आज का बाइबल का वचन जकरया का ग्रंथ अध्याय 9 वचन 9 और 10, सन पौलुस का रोमियो के नाम पत्र अध्याय 8 वचन 9, 11 से 13 और आज के सुसमाचार सन मत्ती के अनुसार अध्याय 11 वचन 25 से 30। जकरया का ग्रंथ अध्याय 9 वचन 9 और 10। प्रभु यह कहता है, सियोन की पुत्री आनंद मना, हे यरूशलेम की पुत्री जयकार कर, देख तेरे राजा तेरे पास आ रहे हैं। वह न्यायी और विजयी है, वह विनम्र है, वह गधे पर, बछड़े पर, गदही के बच्चे पर सवार है। वह एफ्राइम के रथ दूर कर देंगे और यरूशलेम से युद्ध के घोड़ों को, योद्धा के धनुष का बहिष्कार कर दिया जाएगा। वह राष्ट्रों के लिए शांति घोषित करेंगे। उनका शासन समुद्र से समुद्र तक और नदी से पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाएगा। आज का दूसरा वचन सन पौलुस का रोमियो के नाम पत्र अध्याय 8 वचन 9 और 11 से 13। यदि आप आत्मा की प्रेरणा से शरीर की वासनाओं का दमन करेंगे तो आपको जीवन प्राप्त होगा। यदि ईश्वर का आत्मा सचमुच आप लोगों में निवास करता है तो आप शरीर की वासनाओं से नहीं बल्कि आत्मा से संचालित है। जिस मनुष्य में मसीह का आत्मा निवास नहीं करता वह मसीह का नहीं। जिसने यीशु को मृतकों में से जिलाया, यदि उसका आत्मा आप लोगों में निवास करता है तो जिसने यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया है वह अपने आत्मा द्वारा जो आप में निवास करता है आपके नश्वर शरीर को भी जीवन प्रदान करेगा। इसलिए भाइयों, शरीर की वासनाओं का हम पर कोई अधिकार नहीं। हम उनके अधीन रहकर जीवन न बिताए। यदि आप शरीर की वासनाओं के अधीन रहकर जीवन बिताएंगे तो अवश्य मर जाएंगे। लेकिन यदि आप आत्मा की प्रेरणा से शरीर की वासनाओं का दमन करेंगे तो आपको जीवन प्राप्त होगा। आज का सुसमाचार सन्मति के अनुसार अध्याय 11 वचन 25 से 30। यीशु ने कहा, हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर नीरव बच्चों के लिए प्रकट किया है। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर कोई भी पुत्र को नहीं जानता। इसी तरह पिता को कोई नहीं जानता, केवल पुत्र जानता है और वही जिसके लिए पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करे। थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का।